मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये परेशान थे कि अगर जमीयत वाले अगर नहीं होते तो हमारी हालत बहुत ख़राब होती। और सारा ही काम हमारी पसंद से हुआ, इसके लिए हमने थोड़ी आर्ज़ू की थी कि हज़रत हम यहाँ पर इस तरह से कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप काम करा लीजिए और जो भी आपका खर्च होगा इंशाल्लाह वो हमें बता देना, हम देंगे उसको। और आज हमें बहुत खुशी है। जमीयत वाले आए थे और बेचारों ने उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि हम परेशान थे। उन्होंने हमें इतनी वो दी कि राशन थे, हर चीज़ से हमारी उन्होंने मदद करी और आज उन्होंने हमारा मकान बना के खड़ा कर दिया। जमीयत ने तो हमारे दोबारा जन्म दिया, इन्होंने करा, इन्होंने बेचारों ने बसा दिए। हम तो किसी है ही नहीं किसी काम के, यहाँ पे सबकी लुट गया, तन पे कपड़े ही नहीं बचे, एक ही जोड़े कपड़े पहनने थे बस। इस वक्त दिल्ली के शिव विहार में मौजूद हूँ, जहाँ पर तकरीबन 7.5 महीने पहले नॉर्थ दिल्ली में दंगा हुआ था। आज उसको जमीयत उलेमाए हिंद ने फिर से बसाया है। तकरीबन 48 जो मकान हैं वो यहाँ पर बसाए हैं, एक स्कूल और उसमें एक मस्जिद भी शामिल है। कुछ लोग मेरे साथ इस वक्त हैं जिनके घर दोबारा से बनाए गए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, जमीयत ने आज फिर से आपके घर को बसा दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जमीयत उलमाए हिंद का बहुत बड़ा एहसान हम लोगों के ऊपर है। हमारी तो यहाँ पर आने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। जमीयत उलमाए हिंद के जो बड़े मौलाना लोग हैं वो यहाँ पर आए, उन लोगों की वजह से ही हमें यहाँ पर हिम्मत मिली कि यहाँ पर मौलाना जमाल साहब, मौलाना इरफान साहब, हकीमुद्दीन साहब, ये लोग यहाँ पर आए। इन लोगों की वजह से ही हम लोगों को दोबारा हिम्मत मिल पाई कि हम अपने मकानों में, अपनी बस्ती में दोबारा आएँ। वरना यहाँ पर आने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि माहौल ही इस कदर बिगड़ा हुआ था। और किसी तरीके से हम लोग यहाँ से जान बचा कर गए थे। जो जमीयत उलमाए हिंद के जो लोगों ने उन्होंने हमारे मकानों को दोबारा से तामीर किया है। जैसे हालात पहले तो उससे बेहतर हालात में मकान बना कर के हम लोगों को दिए हैं। ये इनका एहसान है हम लोगों के ऊपर, इनके लिए हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। दिल्ली सरकार से कोई मांग की, कोई दिल्ली सरकार में कोई अर्जी दी कि आपका घर का नुकसान हुआ है, इतना कुछ दिल्ली सरकार से बात की अधिकारियों से? दिल्ली सरकार का तो एक्चुअली क्या है मैडम, जिस तरीके का नुकसान था उस तरीके का मुआवजा दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिल पाया, क्योंकि नुकसान जो है घरों के अंदर लाखों का था और किसी को 20,000 या 25,000 रुपये दिल्ली सरकार ने दे करके जख्मों पर मरहम लगाने का ही काम किया है। बहरहाल पूरी तरीके से पैसे वो नहीं दे पाए। जिसके घरों के अंदर लाखों रुपये का तो सामान होता है, बाइकें होती हैं, फर्नीचर होता है, कपड़े हैं, अलमारियाँ हैं, ये कहाँ 20-25 हज़ार रुपये में नहीं हो पाएगा पूरा। उन्होंने दिया है लेकिन पूरी तरीके से वो लोग नहीं दे पाए जो उनको हेल्प करनी चाहिए थी। जमीयत ने मतलब सारा जो घर का सामान होता है, जो भी ज़रूरत का सामान होता है, वो सब आपको मुहैया करवाया है? जमीयत के लोगों ने वादा किया है कि जो भी घर के अंदर सामान था तुम्हारा, जैसे कि बेड है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो देने का वादा इन्होंने किया है इंशाल्लाह। और ये देंगे, अभी तक नहीं मिल पाया लेकिन देने का इन लोगों ने वादा किया है कि देंगे। जिन लोगों ने आपके घर को नुकसान पहुंचाया उन लोगों को देखा आपने, पहचाना, आसपास के लोग थे? मैडम उन लोगों ने क्या है कि हेलमेट लगाया हुआ था, ढांटा लगाया हुआ था, मास्क से या कपड़े से उनका फेस जो है वो ढका हुआ था, तो पहचानने में तो बड़ी मुश्किल हो रही थी। यहाँ के आसपास के तो थे नहीं, बाहर के ही होंगे। अगर यहाँ के होते तो हम लोग पहचान जाते, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहते हैं। बाहर के ही कुछ लोग थे जो जिन लोगों ने मकानों को नुकसान पहुँचाया है, यहाँ के तो वो थे नहीं। घर में कुछ भी नहीं बचा था, मगर छत भी गिर गई थी और जमीयत वालों ने बहुत बढ़िया काम करा है हमारा। जी, सरकार से तो जो नुकसान मिलना था वो तो मिल नहीं पाया। अगर ये लोग बेचारे नहीं हैं, हमारा सहारा लगाते, मदद करते हमारी, तो हम तो किसी लायक भी नहीं थे। दिल्ली सरकार से कोई मांग की थी? कोई सरकार से मतलब कहा था कि मतलब कुछ मिलेगा, बाकी मिला क्या, कुल एसडीएम ने 50,000 रुपये कुल खाते में डाले और उसके अलावा कुछ नहीं आया। अच्छा, बढ़ती 5 लाख रुपये का नुकसान है हमारा। 5 लाख रुपये? जी जी। जमीयत ने मतलब सारा सामान जो घर में जितना भी नुकसान हुआ था सब अभी मुहैया करा दिया है? जी, अभी मकान बनकर तैयार हुआ है, कह तो नहीं थे वो कराएंगे, बाकी मकान तैयार हो गया बनकर। FIR वगैरह की थी आपने? FIR यहाँ करा के थाने करा रखी है और कार्रवाई में एसडीएम नहीं, अभी कोई नहीं आई सामने। नहीं। तकरीबन कितना नुकसान हुआ था घर में? नुकसान तो हमारा करीबन 7 लाख रुपये का था, घर में सारा लगा के। 2 लड़कियों को शादी का सामान था, सब लूट पाट करके सब ले गए थे। आप देखो मकान, फोटो देखो कैसे, मतलब मकान सारा बिल्कुल नष्ट हुआ पड़ा है सगला। जी, जिन लोगों ने आपके घर को नुकसान पहुंचाया उनको देखा आपने, पहचाना, यहाँ के थे? हम तो निकल गए, जब उन्होंने पथराव करा था, उन्होंने मतलब गोलीबारी शुरू कर दी तो निकल गए थे हम यहाँ से। जी हाँ, मेरे खभे में चोट आई थी मेरे, बाकी इलाज कराया मैंने।
अरविंद केजरीवाल को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मुसलमानों के वोट लेके जीते हैं वो, फिर सुध भी नहीं लेने आए दंगों के बाद? वो हमारे तो बेचारे विधायक जी भी नहीं आए अभी देखने के लिए अभी तक यहाँ, जो हमारे यहाँ से हाजी यूनुस है वो अभी तक आए भी नहीं यहाँ पे देखने के बेचारे। भाई केजरीवाल से वो कहते रहे कि इतना मुआवजा मिलेगा इतना मिलेगा, अभी कोई संभावना नहीं हो रही मिलने की। अभी जमीयत के इस कदम से खुश है आप? जमीयत ने तो हमारे मान लो दोबारा जन्म दिया इन्होंने, इतना करा इन्होंने बेचारों ने बसा दिए। हम तो किसी है ही नहीं किसी काम के यहाँ पे, सबकी लुट गया, तन पे कपड़े ही नहीं बचे, एक ही जोड़े कपड़े पहनने थे बस। अवान के रहे नहीं, लोन ही किराए पे पड़े थे। हाँ, जमीयत वालों ने बहुत काम करा जी हमारा। क्या कहना चाहेंगे, आज जमीयत ने आपके घर को फिर से बसा दिया है, एक नई ज़िंदगी दी है आपको? कहने का मतलब ये है हमारा कि जब हम यहाँ से बिल्कुल चले गए थे तो ये बिल्कुल खंडर पड़ा था, ये बिल्कुल बैठने की भी जगह नहीं थी, तो सारा कुछ जला पड़ा था। आप देख रहे हो फोटो में क्या हालत हुई पड़ी है। जमीयत वाले आए थे और बेचारों ने उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया कि हम परेशान थे। उन्होंने हमें इतनी वो दी, ये राशन थे, हर चीज़ से हमारी उन्होंने मदद करी और आज उन्होंने हमारा मकान बना के खड़ा कर दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये परेशान थे कि अगर जमीयत वाले अगर नहीं होते तो हमारी हालत बहुत ख़राब होती। आज अल्लाह का शुक्र है जो आज हम यहाँ मौजूद हैं। कितना नुकसान हुआ था तकरीबन? मेरा करीब 5 लाख रुपए के आसपास मेरा नुकसान है और बाकी इन्होंने बहुत कुछ हमारा जो है सामान है, जैसे मान लो राशन वगैरह है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं कि सब चीज़ें उन्होंने बेचारों ने हमें दी हैं। उन्होंने बहुत हमारी मदद करी है। दिल्ली सरकार से कोई मदद मांगी आपने? दिल्ली सरकार से क्या है कि जो उन्होंने अपना जो देना था, जैसे जो थोड़ा बहुत पैसा दिया है वही जो है, जैसे हल्की सी मदद करनी होती है वही करी है और कुछ उन्होंने हमें नहीं दिया है किसी तरीके। आपने बताया था कि मेरा 7 लाख का नुकसान हुआ है और उतनी ही राशि? जी, थाने की FIR भी है, सारे कुछ है, उसमें लिखत भी है, पे हमने फार्म में सब कुछ भर रखा है, इंक्वायरी के लिए भी आए, सब कुछ आए थे। मेरी दुकान भी, मेरा घर, सब कुछ ख़त्म हो गया। दुकान मेरी यहाँ आ गए आगे दुकान? हाँ, जमीयत वालों ने हमें दुकान का भी जो है बेचारों ने हमारा खड़ा करा। उन्होंने हमें रोज़गार के लिए, उन्होंने हमें सामान के लिए बहुत सामान भी ला कर दिया और हमारा जो है उन्होंने हमें खड़ा कर दिया। तो बहुत एहसान। अब जो दुकान है आपकी, वहाँ से रोज़गार आ रहा है, मतलब अब घर का खर्च वगैरह जो है वो चल रहा है? हाँ जी, उस घर से ही हों पे हमारा खर्चा चल गया। शिव विहार में जो तैयबा मस्जिद थी उसके इमाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली दंगों में मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया था, घरों को नुकसान पहुंचाया गया था, लेकिन आज जमीयत उलमा हिंद ने मस्जिद को फिर से दोबारा से बनाया और इनके हवाले कर दिया। बात करेंगे इनसे। कैसा लग रहा है, जमीयत ने फिर से मस्जिद को खड़ा कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हम तो उजड़ गए थे एक तरह से और हमारे हौसले बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके थे। हम यहाँ से नाउम्मीदी हमारे अंदर आ गई थी, लेकिन अल्लाह ने हमारे सामने हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमाए जमीयत उलमाए हिंद के ज़िम्मेदारान को यहाँ भेजा। उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और उन्होंने ये वादा किया कि हम यहाँ के मकानात भी बनाएंगे, यहाँ की मस्जिद भी मुकम्मल तामीर करा के देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और हमें हर तरह से सहारा दिया और आज अल्लाह का शुक्र है हमारी मस्जिद मुकम्मल हो चुकी है। थोड़ा बहुत काम रह रहा है, ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और जो थोड़ा काम रह रहा है, हजरत आए थे वो कह रहे हैं ठीक है आप इसे काम को कराने के लिए, क्योंकि हमारी पसंद से हो रहा है और सारा ही काम हमारी पसंद से हुआ। इसके लिए हमने थोड़ी आर्ज़ू की थी कि हजरत हम यहाँ पर इस तरह से कराना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप काम करा लीजिए और जो भी आपका खर्च होगा इंशाल्लाह वो हमें बता देना, हम देंगे उसको। और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे अकाबिर, हमारे आलिम लोग, जमीयत उलमाए हिंद के सदर और दिल्ली सूबे के ज़िम्मेदार वो सब आए हैं यहाँ पे, उन्होंने नमाज जुमा अदा की है। हमें बहुत खुशी है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दिल्ली सरकार से कोई बात की थी मस्जिद के नुकसान को लेके, इसकी भरपाई को लेके? जिसके हमारे साबिक इमाम थे मोहम्मद नौशाद अख्तर, उन्होंने इसकी फ़ाइलें जमा की हैं, लेकिन हमें ये नहीं बताया कहाँ फ़ाइल जमा है, किस तरह कहाँ तक पहुँची हैं। उसके बाद उन्होंने DM साहब का नंबर दिया था, SDM साहब का, तो मैंने वहाँ पे बात की। उन्होंने ये कहा है कि जो मस्जिद का जो खर्चा है वो आपको किसी को नहीं मिलेगा, इसका सीधा वक्फ बोर्ड में जाएगा, या आप जमीयत से बात करें इसके लिए कि वहाँ से किसको क्या मिलना है। इसका हमें कुछ नहीं बताया, ना हमें सरकार की तरफ से कुछ मिला। इसमें जो भी काम कराया है जमीयत उलमाए हिंद ने कराया है, इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं कराया। और जो कुछ लोग एक प्राइवेट तौर पे जो कुछ इमदाद करके गए हैं, 1000, 10,000, 5,000, कुछ लोगों के वो पैसे आए हैं, 20-30 हज़ार या 50,000 जो भी आए हैं, इसके अलावा कोई नहीं। सरकार की तरफ से डायरेक्ट कुछ नहीं आया।
तो जिन लोगों ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया उन लोगों को देखा था, आप उस वक्त मस्जिद में ही थे? नहीं, हम उस वक्त मैं मस्जिद में नहीं था, हमारे साबिक इमाम थे, हम गली वाले कुछ और लोग थे मस्जिद में। उन्होंने बहुत तरह उनके खुशामद की, लेकिन पहचानने में तो बहुत मुश्किल था कि मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ था, हेलमेट लगाए हुए थे, नहीं पहचान पाए। अगर पहचान भी पाए हुए तो उन्हें पता है, लेकिन ये कह रहे कि हमें उनकी पहचान नहीं हुई। कुछ लोग महल्ले पड़ोस के आए, उन्होंने बड़ी मदद की हमारी, उन्होंने मस्जिद में बाहर भी निकाला और जो हमारे कुरान शरीफ वगैरह जलाए थे उनको भी महफूज तरीके से रखा उठा के, यहीं पे जला रहे थे इसी रोड पे ही, तो उन्होंने उठा के यहाँ से अंदर ही पे रखा उन्हें। FIR वगैरह करी पुलिस में अभी तक? FIR हमारी हुई है, हमारे साबिक इमाम नौशाद अख्तर हैं, उन्हीं को बताओ, उन्हीं के पास इसके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे। देखो, जमीयत वालों ने बहुत कुछ किया, हमारे मकान की पूरी जो भी टूट फूट थी सारी रिपेयर कराई, सारी पेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट करवाया है, और इन्होंने हमारा घर रहने लायक बना दिया, नहीं तो रहने लायक नहीं था। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा किया है, जो पूरी गली में जितने भी मकान जले थे सबकी रिपेयर कराया, सबको कंप्लीट करवाया। 2-1 मकान तो ऐसे थे जो नीचे से जड़ से ही बनाना पड़ा, बिल्कुल डैमेज हो गए थे। और मस्जिद में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जो कि मस्जिद को भी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। थोड़ा बहुत काम रह रहा है, वो चल रहा है अभी। मेरा जेवर कपड़े वगैरह का जो भी नुकसान था वो तकरीबन 7 लाख का नुकसान था। बाकी मकान में जो लगा है वो एक अलग था। घर का जो हमारा सामान जो वगैरह जो कपड़े लत्ते जो जले हैं, जेवर नकदी, 7 लाख रुपए का नुकसान था हमारा। तो सुना आपने लोगों ने क्या कहा। लोगों ने कहा कि दिल्ली सरकार से हम बिल्कुल नाउम्मीद थे क्योंकि सरकार ने हमारी सुध बिल्कुल नहीं ली। अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि मुसलमानों के वोट लिए थे, बहुत राजनीति हुई थी और जीतते ही दिल्ली में दंगा हो गया। इस सरकार के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि सरकार को जो करना चाहिए वो ऐसी तंजीमें सामने आकर कर रही हैं। सरकार को लोगों की सुध लेनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, जो घर बर्बाद हुए हैं उनको ठीक करना चाहिए, लेकिन हमारी सरकारें ये सब करने में बिल्कुल नाकाम है। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।